हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी स्टडी कॉर्नर। आज हम थोड़ा डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं जो कि वर्ब के ऊपर है। मोस्टली ये बनाने की रीज़न ये है कि काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या इंग्लिश मस्ट है। कभी आप प्रीलिम्स दो यूपीएससी के लिए या फिर जो भी आपकी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप देते हो प्रीलिम्स, उसमें आपकी एक टॉपिक तो कंपलसरी रहती है इंग्लिश, जिसमें आपकी एरर डिटेक्शन आते हैं। उस एरर डिटेक्शन को ठीक करने के लिए आपको हर अलग अलग जो ग्रामर्स होते हैं इंग्लिश के वो जानना ज़रूरी है। मोस्टली क्या वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इनके बारे में अगर आपको इन डेप्थ बढ़िया तरीके से पता रहेगा तो आपको एरर डिटेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो फिलअप्स है वो करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलअप इन द सेंस क्लोज टेस्ट, ठीक है, जिसमें वोकैब्स आता है तो वो करने के भी एक ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको पता रहता है कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, तो आपको अगर वर्ड वोकैब्स में अगर आप कमज़ोर हो या फिर वोकैब्स आपकी अच्छी नहीं है तब भी आप वो कर ले जाओगे, ठीक है। सो आज हम एक टॉपिक देख लेते हैं वर्ब्स। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वर्ब क्या होती है, ठीक है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड that is used to tell something about a person or a thing। that means अगर मान लो कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन करते हैं वर्ड से तो वो जो आंसर मिलेगी आपको वही होता है वर्ब, ठीक है। एकदम सीधी तरीके से अगर बोले तो वर्ड से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वही होता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी टीचस इन आवर स्कूल, ठीक है। वॉट इज़ शी डूइंग, तो क्या करेंगे, टीचर्स, ठीक है। तो एक आंसर मिल गया। सेकेंड देखिए, ही ऑफन विजिटेड हिज विलेज। अगेन इफ़ यू आस्किंग विथ अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट देन यू गेट द आंसर, इट्स विजिटेड, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये तो हो गया वर्ब्स की सिग्निफिकेंस और दो एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेकिन ये देख लेते हैं कि वर्ब में और क्या क्या चीज़ें होती है, वर्ब्स की रूल क्या होती है, क्योंकि वर्ब अगर आप करने जाओगे तो देयर हैव 14 मोर देन 14 रूल्स है। बट 14 रूल्स है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये रूल्स आपको माइंड में स्ट्रिक्ट कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको वर्ब्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो रूल्स है वो देखने से पहले हम ये देख लेते हैं एक्चुअली में वर्ब के दो पार्ट होता है, ठीक है। टू क्लॉजेस मीन्स इसमें दो पार्ट होता है, जैसे कि एक है आप बहुत ज़्यादा करके वेल नोन हो, एक है ऑक्सिलरी, ठीक है। और जो सेकेंड वन है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी और रेगुलर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या आ सकता है, देखो ऑक्सिलरी में दो टाइप ऑफ होते हैं। एक जो आप सुन चुके हो, एक होता है प्राइमरी, ठीक है, और एक होता है मोडल्स, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ठीक है। ये सब अब ये सारे के सारे मोडल्स में आ जाता है, ठीक है। और विल हो जाता है, मस्ट हो जाता है, शुड, इतना ध्यान रख लो। तो ये मोडल्स के अंदर आता है। प्राइमरी में क्या आता है, कोई भी डूइंग वर्ब हो, ठीक है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये हो गया टू बी वर्ब, ठीक है। और हो गया हैव, हैज़ वर्ब, तो इसको बोलते हैं हैविंग वर्ब, हैव, हैज़, हैड, ठीक है। और एक होता है कौन सा, एक होता है डू वर्ब, तो ये होता है क्लॉज बेसिस पे। और आता है जिसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। ये आप बोल सकते हो किस काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं जो कि हम जब टेंस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा करके देखने को मिलता है और यूज़ कर सकते हैं जब आप एरर डिटेक्शन करते हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट, जो आप बोलो। फाइनाइट वर्ब में ये होता है कि जो वर्ब आता है वो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स के लिए आता है और वो लिमिटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ शी इज़ प्लेइंग टेनिस, ठीक है, तो ये जो प्लेइंग यूज़ हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, ये टेनिस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। शी इज़ प्लेइंग टेनिस, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन हो गया, तो ये फिक्स्ड हो गया। ये क्या चीज़ खेल रहा है, पर्टिकुलर कोई एक चीज़ खेल रहा है या फिर पर्टिकुलर कोई एक गेम खेल रहा है, ठीक। दे वेर वॉचिंग टीवी और टेलीविजन, दे आर वॉचिंग टीवी और टेलीविजन, ठीक है। अगेन
दे वर वॉचिंग टीवी, तो फिक्स्ड हो गया उनके। तो ये जो चीज़ होती है, जो चीज़ को आप फिक्स्ड कर देते हो और कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ये इंडिकेट करता है फाइनाइट वर्ब को। तो फाइनाइट वर्ब हम किसे बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एंड इज़ लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। वो लिमिटेड होता है, ठीक है। अगर इसी के साथ साथ अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। जैसे उसके पार्ट्स में क्या होता है, 3 काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। आपने सुना होगा इनफाइनाइट वर्ब, जिरेंड और पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी आपकी बाउंडेशन नहीं होती है, आपकी लिमिटेशन नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ, शी comes here to study. Here the infinite verb is obviously study. She comes here to study. स्टडी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अब देखते हैं वर्ब्स की रूल। ओके, वर्ब्स की पहले रूल क्या है? When 2 or more subjects are joined by, as well as, like, unlike, besides, in addition to, with, अगर ये सब वर्ड आपको देखिए कोई भी सेंटेंस में, तो वो जो वर्ब यूज़ होगा वो किसके लिए होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए होगा। पहला वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स। 2 सब्जेक्ट मिल गया, एक डायरेक्टर और एक डांसर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट मिल गया, एक डायरेक्टर एक डांसर। तो द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर वेर ऑनर्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। 2 सब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया है। वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है? वेर। तो ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे वेर की जगह पे आपको यूज़ करना पड़ेगा वॉज। क्यों? जैसे कि मैं आपको बताया कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे द डायरेक्टर सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? यूज वाज इन द प्लेस ऑफ वेयर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रेन हैव बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट। यहाँ देखो, हैव की जगह पे क्या यूज़ होगा? हैव की जगह पे यूज़ होगा हैज़, क्योंकि ये हैज़ यूज़ होगा मदर के लिए। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारे उसके लिए यूज़ होगा हैज़, ना कि हैव। तो यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ जो हैव यूज़ हो रहा है ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? अब हैज़ यूज़ करोगे किसके लिए? फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हैज़। सेकेंड रूल में क्या है देखो, व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स, अगेन वही है, अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, आर कनेक्टेड बाय, उन दोनों सेंटेंस अगर कनेक्टेड होता है दोनों सब्जेक्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, नन बट, ठीक है। अगर इन सब से अगर वो कनेक्ट होता है तो वर्ब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो उन सब वर्ड के नियरेस्ट में होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड। 2 सब्जेक्ट मिल गया, नीदर द, एक तो है स्टूडेंट्स और एक है गाइड। तो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड वेर फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। समझ में आ गया? इसमें 2 सब्जेक्ट कौन सा है? एक है स्टूडेंट्स और एक है गाइड। तो यहाँ पे क्या है? रूल्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल, हमें क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट है किसके? नीदर के। तो यहाँ पे क्या होगा? वेर जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? उसके पास वाले के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे वेर हो जाएगा वाज, ठीक है। देखो नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखो मैंने को क्या बताया था? लीडर्स, ठीक है। नन बट के नियरेस्ट में कौन है? लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीडर्स है, तो लीडर्स के हिसाब से ये जो इज है यहाँ पे ये चेंज होके क्या हो जाएगा? आर। समझ में आया क्या बोलूँ?
समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? नन बट के पास में जो नियरेस्ट में जो लीडर है तो ये प्लूरल है, तो इसीलिए ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इज़ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। आज हमने वर्ब की इंट्रोडक्शन देख लिया है और वर्ब्स के 2 रूल देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, बाकी जो सारे रूल्स है वो हम धीरे धीरे पार्ट करके उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी रूल्स के साथ।